आज का हमारा अध्याय है मेहनत की कमाई, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का 8वां अध्याय है। यह एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक कहानी मतलब एक प्रेरणा देने वाली कहानी है, कुछ सिखाने वाली कहानी है। ठीक है। कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं, जैसे कि मेहनती। मेहनती क्या होता है? परिश्रमी। ठीक है, पूरे दिन काम करने वाला। मेहनती, परिश्रमी। आदेश, हुक्म या आज्ञा। आदेश, हुक्म या आज्ञा। रफ्तार, गति। ठीक है, रफ्तार, गति। आगे है वस्तु। वस्तु का चीज। वस्तु, चीज। तोहफा, उपहार। तोहफा, उपहार या भेंट। ठीक है, जिसको गिफ्ट भी कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? तोहफा या उपहार। आगे है ठाठ बाट, शान और शौकत। ठाठ बाट, शान, शौकत। निठल्ला, बेकार। निठल्ला, बेकार। निठल्ला क्या होता है? जो कोई काम न करता हो। क्षमा, माफ़ी। क्षमा, माफ़ी। नम्रता, नम्र होने का भाव। ठीक है, नम्रता, नम्र होने का भाव, जो गुस्सा न करता हो। एहसानमंद, किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, एहसानमंद, किए गए उपकार को, उपकार मतलब भलाई को, मानने वाला, जिसको कृतज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। आगे है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न हो, जिसका कोई मोल न हो, जो अपने आप में अमूल्य हो। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मेहनती, परिश्रमी। वस्तु, चीज। निठल्ला, बेकार। एहसानमंद, किए गए उपकार को मानने वाला। आदेश, हुक्म या आज्ञा। तोहफा, उपहार, उपहार। क्षमा, माफ़ी। रफ्तार, गति। ठाठ बाट, शान शौकत। नम्रता, नम्र होने का भाव या विनम्र व्यक्ति। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न हो। अब हम कुछ श्रुतलेख देखते हैं, जिनका अभ्यास आपको कॉपी में लिख कर करना है। जैसे कि द्वारपाल। ठीक है, द्वारपाल क्या होता है? जो दरवाजे पर खड़ा रहता हो, द्वारपाल। वस्तु, ईमानदार, अमूल्य। रफ्तार, प्रसन्न। भेंट, नम्रता। सिंहासन। ठीक है, सिंहासन क्या होता है? जहाँ पर राजा बैठता है, राजा के बैठने का स्थान, उसको क्या कहा जाता है? सिंहासन। फिर से देखते हैं एक बार श्रुतलेख। द्वारपाल, वस्तु, ईमानदार, अमूल्य। रफ्तार, प्रसन्न। भेंट, नम्रता और सिंहासन। ठीक है, आगे हम मेहनत की कमाई। प्रेरक कहानी। प्रेरक कहानी मतलब प्रेरणा या सीख देने वाली कहानी। आगे देखते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। जैसा कि ये फोटो में दिखाया गया है। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता हो। ठीक है, तो पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। उस किसान का क्या नाम था? मंगू। वह बड़ा मेहनती था। ठीक है, वह बहुत काम करता था, बहुत परिश्रमी था। मेहनती क्या होता है? परिश्रमी। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में लग जाता। बैल, ये यहाँ पर फोटो में दिखाए गए हैं बैल। तो दिन निकलते ही वह अपने बैलों को खेतों में ले जाता और अपने काम में लग जाता था। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उस इलाके के राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे थे।
तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। एक दिन मंगू अपने खेत में काम कर रहा था और उस इलाके का जो राजा था वह अपने घोड़े पर चढ़कर या घोड़े पर बैठकर उसके खेत के पास से गुजर रहा था। ठीक है, तभी अचानक मंगू को ऐसा लगा कि जैसे घोड़े से कोई चमकती हुई चीज नीचे गिरी है। ठीक है, कुछ चीज गिरती हुई दिखाई दी। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरों का हार था जो उनके गले से गिर गया था। ठीक है, तुरंत क्या होता है, जल्दी या उसी समय। तुरंत क्या होता है, जल्दी या उसी समय। तो मंगू ने उसी समय जाकर देखा तो वहाँ पर क्या गिरा हुआ था, राजा का हीरों का हार गिरा हुआ था। ठीक है, जो उनके गले से गिर गया था, जैसा कि यहाँ फोटो में मंगू के हाथ में दिखाया गया है। ठीक है, क्या है ये, हीरे का हार जो राजा के गले से गिर गया था। आगे है महाराज महाराज। मंगू ने जोर जोर से कई बार आवाजें लगाई लेकिन राजा दूर निकल चुके थे। ठीक है, मंगू ने वो हीरो का हार वापस करने के लिए राजा को कई बार आवाजें लगाई जोर जोर से, लेकिन तब तक राजा दूर निकल चुका था। राजा को वह आवाज सुनाई नहीं दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रखा है, सोचिए और बताइए मंगू इस हार का क्या करेगा, अपने घर ले जाएगा या राजा के महल ले जाएगा। ठीक है, जब हम कहानी पढ़ेंगे तो इस बात का पता हमें अपने आप लग जाएगा कि मंगू इस हार का क्या करेगा। ठीक है, आगे है मंगू ने हार उठाया और पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद उसने हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। ठीक है, मंगू ने क्या किया, उस हार को उठाया और एक पेड़ की टहनी पर उसको लटका दिया, फिर अपने खेत में काम करने लगा। और शाम को जब मंगू का काम खत्म हुआ तो उसने वो हार उस टहनी से उतारा तथा राजा के महल में चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें, मंगू इस हार का क्या करेगा, राजा के महल ले जाएगा। आगे है मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उनकी एक कीमती वस्तु है। मंगू ने द्वारपाल से बोला। किसने किसको बोला, मंगू ने द्वारपाल से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उनकी एक कीमती या अमूल्य वस्तु चीज़ है। वस्तु क्या होती है, कोई चीज़ कीमती जो बहुत महंगी हो। ठीक है, कीमती क्या होती है, जो बहुत महंगी हो। और द्वारपाल क्या होता है, जो राजा महाराजाओं के दरवाजे पर खड़ा रहता है, अंदर जाने के लिए उनसे अनुमति मांगनी पड़ती है। ठीक है, उनको बताना पड़ता है। तो द्वारपाल ने मंगू से पूछा, तो राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। फिर द्वारपाल राजा से पूछ के आता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है, और अगर राजा हाँ कर देता है तो उस आदमी को अंदर बुला लिया जाता है। इसी प्रकार मंगू को भी अंदर भेज दिया गया। मंगू ने जाकर कहा, हुजूर हुजूर, आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार मतलब तेज गति से, ठीक है, वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे, तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। मंगू ने क्या कहा राजा से, हुजूर। हुजूर क्या होता है, सम्मान पूर्वक शब्द होता है, राजा को आदर देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज मतलब मंगू ने बताया कि जब आप सुबह सुबह घोड़े पर चढ़कर तेज गति से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे ना, तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। मंगू ने वो हार राजा को देते हुए कहा। सौंपना क्या होता है, देना। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूँ।
तो बदले में राजा ने क्या कहा कि मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न मतलब खुश कर दिया, ठीक है। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूँ। इनाम मतलब उपहार या भेंट दूँ, ठीक है। हमने शब्दार्थ में भी पढ़ा था, इनाम, उपहार। और ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी एक भाव होता है, जैसे मंगू ने दिखाया। मंगू चाहता तो उस हार को अपने घर भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाते हुए राजा को वो हार वापस लौटा दिया, ठीक है। अगर मंगू उस हार को वापस नहीं लौटाता तो क्या होता? मंगू को हम क्या कहते? बेईमान कहते, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।